जय माता दी दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो चुका है। नवरात्रि के यह 9 दिन तांत्रिक उपायों के लिए बेहद उपयुक्त और चमत्कारी दिन माने जाते हैं। देश के विभिन्न शक्तिपीठों पर तांत्रिक साधनाएं शुरू हो चुकी है। नवरात्रा के इन 9 दिनों में विभिन्न शक्तिपीठों पर तांत्रिक साधनाएं की जाती है और माँ आदि शक्ति की परम कृपा से साधक अपनी इच्छा और साधना के अनुरूप सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। लेकिन जो लोग गृहस्थ जीवन जी रहे हैं उनके लिए भी साधकों के द्वारा शास्त्रों में वर्णन के अनुसार या फिर अपने अनुभव के आधार पर कुछ आसान और सिद्ध किए हुए उपाय तैयार किए गए हैं और इन उपायों को अपनाकर आप भी माता की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं और इनका पूरा लाभ भी ले सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ ऐसा उपाय शेयर करने जा रहे हैं जो आप नवरात्रा के इन 9 दिनों में कर सकते हैं। यदि आप पूरी श्रद्धा भाव से सच्चे मन से माता का ध्यान लगाकर इस उपाय को करते हैं तो निश्चित ही आपका जीवन बदल सकता है और आप इसका पूरा लाभ ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आपने नवरात्रा स्थापना वाले दिन अपने घर में माता की स्थापना तो जरूर की होगी। तो आप रोजाना माता को एक लाल रंग का और एक पीले रंग का फूल अवश्य ही अर्पित करें। प्रतिदिन 5 वर्ष से छोटी कन्याओं को कोई ना कोई उपहार अवश्य दें। यह आपके सामर्थ्य पर निर्भर करता है कि आप ये उपहार कितना कीमती हो। आप चाहें तो 10 रुपये का उपहार भी दे सकते हैं। यदि आपके घर में वृद्ध महिला है, जैसे कि आपकी माता जी या फिर दादी जी या फिर सासू जी, उन्हें इन 9 दिनों में आप कोई उपहार अवश्य दें। चलिए अब बताते हैं आपको 3 हल्दी का चमत्कारी उपाय। इस उपाय को करने के लिए आपको चाहिए 3 चांदी के सिक्के। यदि चांदी के सिक्के उपलब्ध नहीं है तो आप 1 रुपये का सिक्का भी ले सकते हैं। तो 3 सिक्के चाहिए, 3 साबुत हल्दी आपको चाहिए और थोड़ा कुमकुम वाला सिंदूर और केसर चाहिए आपको। सिंदूर और केसर को मिला लीजिए और इसका थोड़ा सा घोल बना लीजिए। थोड़ी हल्दी पाउडर लीजिए और इसका भी आप घोल बना लीजिए। और फिर जहां आपने माताजी की स्थापना की है वहां माताजी के आगे एक छोटा लकड़ी का बाजोट यानी कि एक पट्टा या पाटा रख दीजिए। इस पर एक नया लाल या सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछा दीजिए और फिर यहाँ आपको एक लाइन में 3 स्वास्तिक बनाना है। यानी कि एक स्वास्तिक बनाना है, उसके ठीक आगे एक स्वास्तिक बनाना है और उसके ठीक आगे एक स्वास्तिक बनाना है। तो पहला स्वास्तिक आपको सिंदूर और केसर के घोल से बनाना है, दूसरा स्वास्तिक आपको हल्दी के घोल से बनाना है और फिर तीसरा स्वास्तिक सिंदूर और केसर के घोल से बना लेना है। अब माँ आदि शक्ति दुर्गा का ध्यान लगाकर एक सिक्का हाथ में लीजिए और इसे मुट्ठी में बंद करके स्क्रीन पर दिखाए गए मंत्र को कम से कम 51 बार आपको बोलना है। यदि आप अधिक बार बोल सकते हैं तो 108 बार आप इसे बोल लीजिए और फिर इस सिक्के को पहले स्वास्तिक पर रख दीजिए। इसी प्रकार आप दूसरा सिक्का लीजिए, इसे मुट्ठी में बंद कीजिए और फिर स्क्रीन पर दिखाए गए मंत्र को कम से कम 51 या 108 बार बोलिए और फिर इसे दूसरे स्वास्तिक पर रख दीजिए। इसी तरह से तीसरा सिक्का भी आपको अपनी मुट्ठी में बंद करना है। स्क्रीन पर दिखाए गए मंत्र को कम से कम 51 या 108 बार बोलना है और फिर इससे तीसरे स्वास्तिक पर रख देना है। इसके बाद में आपको इसी तरह से एक हल्दी लेनी है, साबुत हल्दी अपने हाथ में लेनी है, मुट्ठी बंद करके स्क्रीन पर दिखाए गए दूसरे मंत्र को आपको 51 या 108 बार बोलना है और फिर इसे पहले स्वास्तिक पर जो आपने सिक्का रखा है उस सिक्के के ऊपर इस हल्दी को आपको रख देना है। इसी तरह से दूसरी हल्दी को हाथ में लेना है, मुट्ठी बंद करनी है, मंत्र बोलना है और दूसरे सिक्के पर रख देना है। इसी तरह से मंत्र बोलकर हल्दी को अभिमंत्रित करके तीसरे सिक्के पर आप रख दीजिए। अब क्या करना है, अब अष्टमी तक आपको रोजाना इसकी पूजा करनी है और इन दोनों मंत्रों को कम से कम 21 बार, 51 बार या 108 बार जितनी आपकी सामर्थ्य हो बोलने की आप बोल लीजिए। पूजा कीजिए, माता की आरती कीजिए, उसके बाद में इन मंत्रों को बोलना है। नवमी के दिन 3 छोटे लाल रंग के आपको कपड़े लेने हैं, टुकड़े लेने हैं छोटे छोटे, या फिर नए रुमाल भी ले सकते हैं, कपड़ा नया होना चाहिए। और फिर पहले स्वास्तिक पे से आप सिक्का और हल्दी को उठाइए और इसे रख लीजिए कपड़े पर। इसी तरह से दूसरे स्वास्तिक पे से सिक्का और हल्दी को दूसरे रुमाल पर रख लीजिए और इसी तरह से तीसरे स्वास्तिक पे से सिक्का और हल्दी को उठाइए और तीसरे रुमाल में रख लीजिए और फिर इसकी पोटली बना लीजिए, बांध लीजिए, पोटली बना लीजिए। और फिर नवमी के संध्या काल में पहली पोटली को आप अपने घर में
अपने धन स्थान पर अपनी तिजोरी में रख लीजिए। दूसरी पोटली को आप अपने घर की किचन में यानी कि रसोई में रख लीजिए। और तीसरी पोटली को आप अपने कार्यस्थल पर, ऑफिस, दुकान या व्यापार स्थल पर रख लीजिए। तो ये था बड़ा ही आसान उपाय। इस उपाय को करने से घर की दरिद्रता दूर होती है, धन के आगमन के रास्ते खुलते हैं और घर में आरोग्य आता है, यानी कि घर में बीमारियां दूर हो जाती है, बीमारी नज़दीक नहीं आती है। तो यह था बड़ा ही चमत्कारी उपाय, 3 हल्दी का उपाय, जो कि आप कर सकते हैं। बड़ा ही आसान उपाय है। इस उपाय में आपका कुछ लगता नहीं है, केवल एक सिक्का लगता है और हल्दी लगती है, और श्रद्धा भाव से आपको मंत्र बोलना है, मंत्र जाप करना है, बस। तो आप भी इस उपाय को करके देख सकते हैं और इसका पूरा लाभ ले सकते हैं। तो कमेंट करके हमें बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, ये उपाय कैसा लगा। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो, तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो कृपया अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद घंटी के बटन पर भी अवश्य क्लिक कीजिए। ये घंटी का बटन सब्सक्राइब के बटन के साथ में ही लगा हुआ आपको मिलेगा। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी।